अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशो की डेफिनेशन है आपके पास। रेशो आपके पास जब दो सेम क्वांटिटीज़ हों अगर आपके पास, तो उनके दरमियान का जो रिलेशन होता है वो आपके पास जो है वो रेशो कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन जब आपने इंग्लिश में लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। एक ही किस्म की जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान का जो रिलेशन होगा वो आपके पास रेशो कहलाएगा, इस कार्ड रेशो विद सेम यूनिट। अब जो क्वांटिटीज़ लेनी है उनके यूनिट्स आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर उनके यूनिट चेंज है तो आपके पास जो है वो उनके दरमियान में आप रेशो फाइंड नहीं कर सकते और वो रेशो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आपके पास जो भी क्वांटिटी होती है उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि अगर आप जो है वो मैथ्स को है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इस तरह से हर क्वांटिटी का आपके पास यूनिट होता है। आपने जो भी क्वांटिटी लेनी है उसका यूनिट जो होगा वो आपके पास दोनों क्वांटिटीज़ का सेम होना चाहिए, फिर ही वो रेशो एग्जिस्ट कर सकती है, अदरवाइज वो रेशो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़। हम एग्जांपल मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर ए और बी आपके पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ है सेम काइंड की, एक किस्म की, तो देन रेशो इज़ रिटर्न एज। तो उनके दरमियान में हम रेशो को कैसे लिखेंगे, ए लिख के उसके बाद ये दो डॉट लगाएंगे, इस डॉट्स का मतलब है रेशो। ठीक है, दो डॉट ऊपर नीचे लगाएंगे और आगे अगली क्वांटिटी लिख देंगे बी। और अगर हम इस रेशो के साइन को ख़त्म करना चाहें तो रेशो का साइन चेंज हो जाता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में। तो पहली वाली क्वांटिटी आपके पास ऊपर आ जाएगी, उसके बाद रेशो के साइन की जगह आपके पास ये डिवाइड का साइन आ जाएगा और ये दूसरी वाली क्वांटिटी बी जो है वो नीचे आ जाएगी। तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपकी इसकी एग्जाम्पल भी साथ दे देंगे क्योंकि बोर्ड में आपके पास जो है वो अगर आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी दे दें तो आप इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे और वो आपको चांस होते हैं कि फुल मार्क्स दे दें। अब ये आपके पास 4:5, ये दो आपके पास क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशो लिखी हुई है, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में 4/5 में लिख सकते हैं। अब की पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। जब भी आपके पास रेशो हो, ए रेशो बी जैसे आपके पास रेशो है, तो द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो पहली वाली टर्म होती है, पहली वाली, वो आपके पास एंटीसीडेंट कहलाती है और उसके बाद जो सेकंड वाली टर्म होती है वो आपके पास कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए भी और वैसे भी, कि रेशो में जो पहली क्वांटिटी होती है वो एंटीसीडेंट कहलाती है और जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो आपके पास कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। और एक दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब ये यूनिट किस तरह से नहीं होता कि हमने जो क्वांटिटीज़ ली हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया है कि इसका जो है जो क्वांटिटीज़ ली हैं वो उनका यूनिट एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अब नीचे आ गया कि इसका कोई यूनिट ही नहीं होता रेशो का। तो जो आपने क्वांटिटीज़ ली हैं उनके तो यूनिट होंगे, लेकिन वो सेम होने की वजह से डिवाइड की फॉर्म में जब होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जब हम जो हमने रेशो फाइंड किया उसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास जो है वो टाइम का ले लूँ कि आपके पास पहले 2 सेकंड्स और आपके पास है 6 सेकंड, इनके दरमियान में आपने रेशो ली है। ठीक है, यूनिट सेम है। यहाँ पे देखें सेकंड और सेकंड यूनिट सेम है, आपने रेशो ले ली, इनके दरमियान में रेशो को फ्रैक्शन में चेंज किया, 2 सेकंड डिवाइडेड बाय 6 सेकंड। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऊपर 1 नीचे 3 और ऊपर सेकंड और नीचे सेकंड कैंसिल हो गए। जो जब आपके पास सेम यूनिट होंगे वो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए जब आपने रेशियो फाइंड कर ली तो उसमें आपके पास यूनिट जो थे वो कैंसिल हो गए, तो इसका कोई यूनिट नहीं आया। तो ये बात यहाँ पे आ गई कि आ रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है प्रोपोर्शन की। अब प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके पास दो रेशोज़ को इक्वल करती है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो रेशोज़ आपके आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर आपके पास इफ़ टू रेशोज़ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, अगर ये जो रेशोज़ हैं ए रेशो बी और सी रेशो डी अगर इक्वल हैं तो इसको हम प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। हमने इस फॉर्म में लिख दिया और ये आपके पास जो फॉर्म होगी वो प्रोपोर्शन की फॉर्म कहलाएगी। अब आपने ये बात यहाँ से याद रखनी है कि ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। आपके पास ये पहली वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास जो होंगी वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। उसके बाद बी एंड सी, जो बीच वाली दोनों वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास जो है वो मीन्स कहलाती हैं। बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अगर एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब मीन्स वाली वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों जो है प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं यहाँ पे मैं आपको साइड पे करके दिखा देती हूँ। अब ये रेशो है ना, अगर मैं रेशो की फॉर्म को चेंज करूँ तो ए
रेशो का साइन चेंज हो गया फ्रैक्शन में, डिवाइड बाय बी आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रेशो का साइन खत्म करूँगी तो सी डिवाइडेड बाय डी आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली इसके साथ, तो ए डी इज इक्वल टू बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया बी सी। ये जो फॉर्म आई है, ए डी जो थे वो हमारे पास थे एक्सट्रीम्स और बी सी जो थे वो हमारे पास थे मीन्स। अब जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो बात ये आपने याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रेशो ए रेशो बी। आपके पास जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आपने जो है वो इसको पहले रेशो में लिखना है, रेशो की फॉर्म में, फिर उसके बाद एंड एज ए फ्रैक्शन उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म किस तरह से होगी, कटिंग करवानी है, कटिंग अगर वैल्यूज़ कट हो रही हैं तो उनको कटिंग करवा के जो एंड पे आंसर आ जाएगा वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमें दिया गया ₹750, ₹1250, 1250, ये आपके पास जो है वो पहले पार्ट में वैल्यू दी गई है। आपने सबसे पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेना है, तो इसको रेशो की फॉर्म में लिखूंगी ₹750 रेशो ₹1250, ये मैंने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसका, उसने कहा था रेशो की फॉर्म में लिखने के बाद उसको किस फॉर्म में लिखना है आपने, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 750 डिवाइड बाय 1250, ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। अब उसके बाद उसने कहा था आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग करवा देनी है। सबसे पहले तो ये 0 0 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। उसके बाद ये वैल्यूज़ ऊपर और नीचे 5 के टेबल पे कट हो रही हैं, तो हम इसको 5 के टेबल पे कट करवा देंगे। ये आपके पास आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 इधर चला गया तो वैल्यू बन गई 25, 5 से आपके पास होता है 25। उसके बाद यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 2 इधर चला गया, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद फिर 5 पे कटिंग हो रही है, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे 3 और 5 की कटिंग नहीं होती, यहाँ पे आपने प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 3 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3:5 आपके पास, ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, ये आपने इसको जो है सोल्व कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। ये मैंने लिख लिया सेकंड वाला पार्ट, 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनिट्स यहाँ पे चेंज है। जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम रेशो लेते हैं तो यूनिट आपके पास सेम होने चाहिए। यहाँ पे पहली क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, उसके बाद दूसरी वाली क्वांटिटी का यूनिट है मीटर। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इनके जो यूनिट्स हैं उनको सेम बनाना। जब तक आप सेम नहीं बनाएंगे आप जो है उसकी रेशो नहीं ले सकते। तो आपने 450 सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा, मीटर से हम सेंटीमीटर में जा सकते हैं, और मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 450 सेंटीमीटर वैसी क्वांटिटी रहेगी। जो 3 मीटर है इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर के साथ। मीटर से जब भी जाते हैं सेंटीमीटर में तो वैल्यू जो भी हो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाता है। तो यहाँ पे देखें अब यूनिट हमारे पास सेम हो जाएंगे। 450 सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा, 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया 300 सेंटीमीटर। अब दोनों क्वांटिटीज़ के जो यूनिट है वो आपके पास सेम हो चुके हैं। अब आप इसको जो है वो रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। 450 सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रेशो की फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। 450 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कटिंग हो गया, 5 के टेबल पे भी करवा सकते हैं, 3 पे के भी करवा सकते हैं, लेकिन 5 पे करवा देते हैं। 5 9 ज़ा 45 और उसके बाद 5 6 ज़ा 30। अब 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो आई है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। आप इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे और 3:2, ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैंने आपको का बुक पे दिखा देती हूँ कि ये बुक पे जो है ना थर्ड पार्ट आपको एक यूनिट यहाँ पे मीटर ग्राम के साथ इन्होंने एम लगा दिया मीटर। तो ये बुक पे इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से सोल्व भी नहीं हो सकता। तो आपके पास यहाँ पे मीटर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, बुक वालों ने गलती से लिख दिया है। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे आप लिखेंगे 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम 750 ग्राम, ये आपके पास होगा क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इनका यूनिट जो है वो चेंज है, आपने सेम बनाना है। यूनिट को सेम बनाने के लिए ये आपको क्वांटिटीज़ को चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको
जब तक क्वांटिटीज़ को चेंज नहीं करना आता तब तक आप यूनिट सेम बनाना नहीं सीख सकते। जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए जो भी वैल्यू होती है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम से जाना है हमने ग्राम में, क्योंकि आपके पास सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे ग्राम है, तो आप छोटे यूनिट में लेके जाएंगे। तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे और इस पूरे वैल्यू को भी सिर्फ एक आंसर लेके आएंगे ग्राम में। तो आपने चेंज करना है इनको। सबसे पहले यहाँ पे देखें 4, आपके पास किलोग्राम से जब भी जाना हो ग्राम में तो हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास किलो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और आंसर आ जाता है ग्राम में। ठीक है, ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो सेकंड वाली क्वांटिटी है ये आपको दी गई है 2 किलोग्राम 750 ग्राम, मतलब किलोग्राम में भी दी गई है और ग्राम में भी दी गई है। तो आपने इस पूरे का आंसर किस में लेके आना है, सिर्फ ग्राम में लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, 2 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे। पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोग्राम को हमने चेंज कर दिया ग्राम में, इस क्वांटिटी को हमने ग्राम में चेंज कर दिया, ये पहले से ही ग्राम है। ठीक है, तो इसको हमने चेंज कर दिया ग्राम में, ये पहले से ही ग्राम में है तो दोनों ग्राम में होगी। तो बाकी ये जो आंसर है वो ग्राम में है, तो ये वाली जो बाकी क्वांटिटी रह गई है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास जो है वो टोटल आंसर जो है वो ग्राम में आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 4000 ग्राम। ठीक है, अब 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें 2000 ग्राम नीचे प्लस 750 ग्राम। अब ये आपके पास दोनों ऐड हो रही हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2750 ग्राम। ये आपके पास जो है दोनों क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं वो आपके पास अब सेम हो चुके हैं। अब आप ये करते हैं, दूसरा हमारे पास यूनिट सेम हो गया, उसके बाद हमने क्या करना था, इसको रेशो में चेंज करना था। इसको रेशो में लिख लेते हैं, ये आपके पास आ गई है रेशो। ठीक है, रेशो में लिखने के बाद आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये हमने लिख लिया इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद यूनिट ऊपर नीचे सेम कैंसिल हो जाएंगे, एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर कटिंग हो रही है तो करवा देनी है। यहाँ पे देखिए कटिंग हो रही है 5 के टेबल में, 5 8 40, 0 वैसे ही, ये एक 0 रह गया था वो वैसे ही ऊपर आ गया। नीचे आपके पास हो रही है 5 से 25, 2 इधर चला गया, फिर 5 5 से आपके पास आ गया 25, फिर 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 3 इधर चला गया, 5 6 30। अब इसकी जो है वो मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको लिख देंगे 16 डिवाइडेड बाई 11, और इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 16/11। ये हमारे पास जो है वो रेशो की फॉर्म में आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने 4 वाला पार्ट लिख लिया 27 मिनट 30 सेकेंड 1 आवर। ये दो क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं। अब यहाँ पे देखें सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, सबसे पहले आवर है, उसके बाद मिनट है, सेकंड है। सबसे स्मॉल यूनिट यहाँ पे सेकंड है, तो आपने सारी जो क्वांटिटीज़ है इसको पूरे को लेके जाना है सेकंड्स में। तो आप यहाँ पे देखें पहली क्वांटिटी 27 मिनट 30 सेकंड, आपको मिनट्स भी है सेकंड भी है, तो सेम आपके पास जो पिछले पार्ट है वैसे ही करना। आपने जो 27 है उसको लैदा सेकंड में चेंज करेंगे, फिर ये पहले से ही सेकंड में इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो होल सेकंड में आ जाएगा। मिनट से सेकंड में जाने के लिए ये तो सबको ही पता है कि जब हम एक मिनट से सेकंड में जाते हैं तो जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 के साथ। अब ये 27 मिनट है तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेकंड में आ गया है, प्लस बाकी जो वैल्यू है वो पहले से ही सेकंड में, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे 30 सेकंड वैसे ही आ गया। अब 27 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया आपके पास, प्लस 30 सेकंड वैसे ही नीचे आ गया। और आपके पास जो यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी थी वो 1 आवर थी, मतलब 1 घंटा। तो आपने घंटे से जाना है सेकंड में, तो पहले आप घंटे से पहले मिनट में जाएंगे, फिर मिनट से जाएंगे सेकंड में। तो 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, मिनट्स आ गए। उसके बाद मिनट से जाना है सेकंड में, तो फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेकंड में आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया 3600 हमारे पास आ गया। और यहाँ पे 27 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया 1620 सेकंड आपके पास आ गया, और 30 सेकंड वैसे नीचे आ गए। अब इन दोनों को प्लस किया 1650 सेकंड आ गया, और ये वैसे नीचे आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको रेशो की फॉर्म में लिखना था, वो मैंने इधर लिखा नहीं है, इसको करना है। ये आपके पास रेशो की फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे 1650 सेकंड को डिवाइड मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ये इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद कटिंग हो रही है, कटिंग कर देंगे, सेकंड यूनिट कैंसिल हो गए, 10 के साथ कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ पे कटिंग हो रही थी 5 7 से 35, 1 इधर चला गया, 5 2 से 10, यहाँ पे 5 3 से 15, 1 इधर चला गया, 5 3 से 15। उसके बाद 33 और 72 की भी कटिंग हो रही थी, 3 1 से 3, 3 1 से 3,
यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 1 इधर चला गया, 3 4 ज़ा 12। अब इससे ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं होती तो हम इसको लिख लेंगे 11 डिवाइडेड बाई 24 और इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे, ये 11/24। ये आपके पास आ गया आंसर। लास्ट वाला पार्ट आपके पास 5 वाला पार्ट है, ये आपके पास पास पेपर में भी आया है, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरीके से कर लेना। 75 डिग्री टू 25 डिग्री दोनों आपके पास जो है वो एक ही, मतलब आपके पास एक ही तरह की सेम क्वांटिटीज़ है, डिग्री में है और वो दूसरी भी डिग्री में है, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है, फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग करवानी है 5 के टेबल पे। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 लिखा, 2 वैल्यू बची 7 में से, तो 2 इसके साथ चला गया, 25 हो गया। तो 5 5 आपके पास होता है 25, 5 लिख दिया। उसके बाद नीचे भी 5 के टेबल पे 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 2 5 के साथ लिख दिया, 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45। अब 3 और 9 की 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो अब आपके पास ऊपर आएगी वैल्यू 1 और नीचे आएगी 3। इसको आपने जो है वो रेशियो की फॉर्म में लिख लिया, तो आपके पास 1:3 जो है वो आंसर आ गया। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है आपके पास, उसके अंदर 60 जो है वो स्टूडेंट्स हैं। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर बॉयज़, और जो बाकी बचते हैं वो आपके पास हैं बॉयज़। आपने क्या करना है, कंप्यूट द रेशो ऑफ, आपने रेशो निकालनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ की टोटल स्टूडेंट्स के साथ, और दूसरे पार्ट में बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ की आपने रेशो निकालनी है गर्ल्स के साथ। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो देखना है कि बॉयज़ है कितने, क्योंकि उसने गर्ल्स तो बता दी हैं कि 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, लेकिन उसने कह दिया कि रिमेनिंग आर बॉयज़, जो बाकी बचते हैं वो आपके पास जो है वो बॉयज़ हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि जो आपके पास स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स वाले कितने हैं और बॉयज़ वाले कितने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स, वो हमारे पास है कितनी, उसने बताई है 25। आगे हमने बॉयज़ उसने बताई नहीं, उसने कहा रिमेनिंग्स आर बॉयज़। तो टोटल अगर आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 25 गर्ल्स हैं, तो बाकी जो बच जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। तो 35 आपके पास बॉयज़ हैं, टोटल में से गर्ल्स निकाल दी, तो आपके पास जो बाकी रह गए वो आपके पास बॉयज़ रह जाएंगे। अब आपने रेशो निकाली है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स के साथ। टोटल स्टूडेंट्स भी आप यहाँ पर लिख लें, टोटल स्टूडेंट्स वो आपके पास है 60। अब आप रेशो निकालने लगे बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। पहले आप लिखेंगे बॉयज़ आपके पास है 35 रेशो, उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स आपके पास है 60। इनकी आपने रेशो लिख ली। अब आप रेशो को जो है वो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 35 फ्रैक्शन 60। अब ऊपर नीचे अगर कटिंग होगी तो आपने कटिंग करवा देनी है। 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर चला गया, 5 2 ज़ा 10। अब इसकी जो है वो मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। और अगर इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 7/12। तो ये आपके पास जो है वो रेशो आ गई है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स के साथ। अब सेकंड वाले पार्ट में बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ की हमने निकालनी थी गर्ल्स के साथ जो है वो रेशो। बॉयज़ आपके पास कितने हैं 35, रेशो गर्ल्स आपके पास है 25। ये आपने लिख लिया रेशो। अब आप इसे लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये आपने लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म। यहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग करवा देंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। इससे ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो 7 फ्रैक्शन आपके पास डिवाइड फॉर्म आ गई और उसके बाद आ गया 5। अब इसको आप जो है वो वापस जो है रेशो की फॉर्म में लिख लें, 7/5। ये आपके पास जो है वो रेशो आ गई बॉयज़ टू गर्ल्स के साथ। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।